प्रश्न है, दो तत्व ए एवं बी मिलकर Ab2 एवं Ab4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है, जबकि 1.0 ग्राम Ab4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ए एवं बी के परमाणुवीय द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसको हल हम करेंगे। बढ़िया सवाल है, हल करते हैं। Ab2 और Ab4 दो तत्व हैं, ठीक है, जिनमें ए और बी से मिलकर बने हैं। एक Ab2 बना है और एक Ab4 बना है, दो यौगिक बने हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है। इसके मतलब ये है कि यहाँ पे W2 जो है वो कितना हो जाएगा, W2 मान लें या WV मान लें, एक ही बात है, वो ब्लैक की ओर को ही बताता है। 1 ग्राम है और यहाँ पे W1 कितना है, 20 ग्राम है, और इधर डेल्टा T कितना है, 2.3 केल्विन है, और इधर डेल्टा T कितना है, 1.3 केल्विन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है हिमांक को 2.3 के अवनमित करता है, जबकि 1.0 ग्राम Ab4 को 1.3 के का अवनमन होता है। तो इधर Kf कितना है, Kf बराबर 5.1 के यानी कि केल्विन मोल इनवर्स, और ये दोनों के लिए Kf रहता है, इधर भी यही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम M निकालेंगे या M2 निकालेंगे। तो M2 किस प्रकार से निकालेंगे, तो M2 किस प्रकार से निकालेंगे, M2 बराबर लिखेंगे 1000 गुणे Kf इंटू W2 अपान WV भी लिख सकते हैं, W2 की जगह पे डेल्टा TF और मल्टीप्लाई W1 से करते हैं। ये सूत्र हमने हिमांक का अवनमन हुआ था तो वहाँ पे पढ़ा था। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे Kf दिया हुआ है कितना, 5.1 गुणे W2 कितना है, 1 ग्राम है, और इसके बाद डेल्टा TF कितना है, 2.3 है, गुणे W1 कितना है, 20 है। इसको हल कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, 110.87 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर भी हम M2 ज्ञात करेंगे, इसके लिए Ab4 के लिए। तो इधर भी M2 ज्ञात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 गुणे Kf इंटू W2 अपान डेल्टा TF इंटू W1। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकल के आएगा, M2 बराबर 1000 गुणे Kf दोनों के लिए समान है 5.1 गुणे W2 वही रहेगा, सिर्फ डेल्टा TF चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.3 था तो 1.3 रख देंगे, और यहाँ पे 20 है W1 तो वो रख देंगे। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 196.15 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माना A का परमाणु भार
स्मॉल ए मानेंगे। इसी प्रकार से V का परमाणु भार स्मॉल v मानेंगे। अब यहाँ पे एक जो यौगिक बनता है वो Ab2 बनता है और A को हमने माना है स्मॉल ए और B को माना है स्मॉल v। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा A प्लस 2b, क्योंकि यहाँ पे क्या है V2 है तो यानी कि 2b हो जाएगा। A की जगह पे स्मॉल ए, B की जगह पे स्मॉल v, पर यहाँ पे 2 है तो 2b लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 110.87। ये बन जाएगा समीकरण 1। और इसी प्रकार से A प्लस इसके लिए बनाएंगे स्मॉल ए लिखेंगे और प्लस 4b बराबर कितना आया था ये रख देंगे 196.15 और इसको क्या करेंगे समीकरण 1 से 2 घटा देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाने पे कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -2b आ जाएगा और -85.28 बचेगा यहाँ। तो b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 85। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें 0.28/2 तो ये b बराबर हो जाएगा 42.42.64। ये b बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब b बराबर आ गया है तो b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो हमने समीकरण 1 यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो a प्लस 2b बराबर 110.87। अब a प्लस 2b का मान कितना निकल के आया है 42.64 और बराबर 110.87। तो a प्लस इसकी गुणा हो जाएगी तो ये आएगा 85.28 110.87। इस प्रकार a इसको तो उधर भेज देंगे 110.87 माइनस 85.28 तो कितना बचेगा, यहाँ घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा 25.59। और ठीक है, तो a बराबर इतना आ गया है और b बराबर कितना आया था, b बराबर आया था 42.64। यही दोनों का परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सवाल है, शक्कर के 5% द्रव्यमान जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 के है तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहले ये क्या करते हैं, शक्कर प्लस पानी और ये विलयन बनाते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे 5% शक्कर है तो ऐसे W2 मानेंगे या WB मानेंगे 5 ग्राम। ठीक है, शक्कर का सूत्र आप लोग जानते हैं C12H22 और O C12H22 और 11। इसका अनुभार निकालेंगे तो ये निकलेगा 342 और यहाँ पे T जो है टेम्परेचर कितना है 271। इधर W2 5 ग्राम था तो W1 कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा, जल कितना हो जाएगा 95 ग्राम हो जाएगा। और इसका M1 यानी कि अनुभार कितना होता है निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और टेम्परेचर इसका दिया हुआ है 273.15 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ से पता कर लेंगे 273.15 माइनस 271 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
2.15 के केल्विन आ जाएगा। अब हम निकालेंगे M2 बराबर होगा 1000 गुणे KF इंटू W2 बटे डेल्टा TF इंटू W1। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, KF निकाल लेते हैं। तो KF बराबर क्या निकल के आ जाएगा, M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 अपान 1000 गुणे W2। मतलब जो चीज़ इसके साथ थी वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे KF बराबर क्या हो जाएगा, M2 की जगह 342 रखेंगे, डेल्टा TF 2.15 है, W1 कितना है, W1 कितना है 95 ग्राम। इसके बाद 1000 गुणे 5, W2 कितना है 5। इसको हल करेंगे तो KF बराबर आ जाएगा 13.97 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो ग्लूकोज के 5% हिमांक की गणना कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को पानी में 5% जलीय विलयन बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज यानी कि W2 भी यहाँ पे 5 रखेंगे और M2 इसका कितना रखेंगे हम, अणुभार ग्लूकोज का 180 होता है और यहाँ पे टेम्परेचर हमें निकालना है। ठीक है, और इसका W1 यहाँ पे भी 95 हो जाएगा पानी, और M1 यहाँ पे भी 18 हो जाएगा, और टेम्परेचर 273.15 जो पानी का दिया है वही रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं M2 का वही सूत्र 1000 KF W2 बटे डेल्टा TF और W1। तो डेल्टा T बराबर क्या निकल के आएगा, चाहे डेल्टा TF रखें या डेल्टा T रखें एक ही बात है। तो डेल्टा T बराबर 1000 KW अपान MW। आप देखिए डेल्टा T के साथ में क्या क्या है, ये M2 है तो ये M2 रखेंगे, और W1 है तो W1 रखेंगे, और 1000 के साथ में क्या है, ये KF है और W2 है तो वही रखा रहेगा। डेल्टा T कैसे निकालेंगे, डेल्टा T 273.15 और माइनस ये टेम्परेचर बाद वाला। ठीक है, इसे T2 भी लिख सकते हैं जो चाहें आप, या इसे T1 भी लिख सकते हैं, या TS भी लिख देते हैं, TS लिख देते हैं, सोल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 गुणे 13.97 गुणे 5 बटे 180 और 95। इसके बाद ठीक है, आगे देखते हैं, वीडियो रुक गया था। 273.15 माइनस TS बराबर, इसको हल करेंगे 4.08 आएगा। तो TS बराबर निकालेंगे, और ठीक है, तो 273.15 माइनस 4.08, तो TS बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक पेय जल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। इसे द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जल के नंबर 2, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे W बराबर दिया हुआ है 114 ग्राम। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म है ये, और क्लोरोफॉर्म सही से देखें एक बार, ये थोड़ा गलत, इसे कट कर दें। देखिए ये CaCl3, ठीक है, और इसमें H2O में घोला जाता है और बनता है विलयन।
ठीक है, ये कम मात्रा में है, ये विलायक है, इसे आप बी मान लेंगे, इसे ए मान लेंगे और ये क्या बन जाता है, टोटल सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया हुआ है 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम। और यहाँ पे एम बी कितना हो जाएगा, CHCl3 है तो निकाल के देख लेंगे, 12 + 1 + 35.5 × 3, तो इसको जोड़ लेंगे 119.5 आ जाएगा। ठीक है, 119.5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये WA कितना हो जाएगा, WA लिखेंगे आप 10⁶ ग्राम लिखेंगे, 10⁶ ग्राम लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसे 10⁶ ग्राम को 10 भाग दे देंगे 1000 से, तो ये आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बात को सही से समझ लेंगे, क्योंकि जो CHCl3 है, एक पे जल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। 15 ppm का मतलब ये है कि यहाँ पे जो WB है वो 15 ग्राम है। ठीक है, घुला हुआ है। और कितने में घुला हुआ है, ppm का मतलब आपको पता होना चाहिए, 10⁶ होता है। ठीक है, इतने ग्राम जल में कितना घुला हुआ है क्या, ठीक है, ये 15 ग्राम। अब तो टोटल विलयन आपका कितना होगा, टोटल विलयन जो हो जाएगा वो, टोटल विलयन अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी 10⁶ ग्राम ही लिखेंगे, क्योंकि ये 15 ppm घुला हुआ है। अब ये इसके आगे बहुत कम है तो हम उतना ही मान के लिख लेंगे। तो हमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, WV/WT और गुणे 100 लिख देते हैं। तो WV कितना है, 15/10⁶ × 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 × 2⁻⁻6। तो यहाँ पे आ जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा 15 × 10⁻⁻4, या हम लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻⁻3%, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, मोललता निकालनी थी, मोललता या यम निकालना है। तो यम बराबर क्या होता है, WV/MB × WA, और क्या हो जाएगा, ये kg में लिखेंगे। ये हमें पता होना चाहिए, V हम किसके लिए लिखते हैं, विलेय के लिए, और एक इसके प्रदर्शित करता है विलायक को। ठीक है, यम क्या है, अणुभार होता है, और W क्या होता है, भार होता है। तो यहाँ पे WV कितना है, WV कितना है, 15 है। MV, तो MV यहाँ पे कितना है, ये हमने निकाला था तो 119.5 आया था, गुणा WA कितना है, ये WA आया है 10⁻3। ये यहाँ पे हमने 10⁻3 निकाला था, क्योंकि किलोग्राम में रखते थे तो किलोग्राम में ही हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे इसे भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो आएगा 0.126, गुणे इसे ऊपर भेज देंगे। यहाँ पे 2 बार गुणा कर लगा दिया है निशान, एक बार लगाएंगे, 10⁻³ तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव को इधर अगर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 1.26 × 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है, मोल पर kg हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 1.26 × 10⁻⁻4, या हम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार मोललता निकाल लेते हैं हम लोग।
अब सवाल है CH2FCOH के 19.5 ग्राम को 500 ग्राम H2O में घोलने पर जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेल्सियस का अवनमन देखा गया। फ्लोरो एस्टिक अम्ल का वांट ऑफ गुणांक I यानी कि और वियोजन स्थिरांक के ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें दो निकालनी हैं, वियोजन स्थिरांक और वांट ऑफ गुणांक। तो हम हल करेंगे इसको। देखिए CH2FCOOH है, तो हम यहाँ पे कितना दिया गया है WV लिखेंगे, इसके लिए 19.5 ग्राम लिखेंगे और इसका मॉलिक्यूलर अणुभार निकालेंगे तो 78 आ जाएगा। और WA हम कितना लिखेंगे 500 ग्राम में घोला गया है। कितने H2O, ये H2O कितना है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन बन रहा है तो ये 500 ग्राम है, तो इसे WA लिखें। ठीक है, या W1 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम है तो 500 को 1000 से अगर भाग दे देंगे तो 1/2 किलोग्राम ये आ जाएगा। और यहाँ पे MA कितना हो जाएगा, यानी कि इसका जल का अणुभार ये 18 हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा T कितना है 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, या इसको 1 केल्विन भी लिख सकते हैं। वैसे इसमें कितना क्या दिया गया है 1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले I निकालेंगे। I बराबर क्या होता है और K निकालेंगे, ये दो चीज़ें हमें निकालनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले KF इसमें नहीं दिया है तो हमें याद होना चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले हम I ही निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र हमें पता है, MV बराबर I इंटू 1000 गुणे KF इंटू WV अपान डेल्टा T गुणे WA। ठीक है, WA लिखें या W1 भी लिख सकते हैं, W1 भी लिख सकते हैं। तो I हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, I इधर ले आएंगे तो इसके साथ वाले सब नीचे चले जाएंगे। MV डेल्टा T गुणे WA ये ऊपर चला जाएगा, इसके नाथ नीचे ये आ जाएगा KF इंटू WV। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू रख दें। MV कितना है 78 है, डेल्टा T 1 है, WA कितना है 500 का है, और यहाँ 1000 गुणे KF कितना है 1.86 रखेंगे, WV 19.5 रखेंगे। ठीक है, तो I बराबर यहाँ पे कितना निकल के आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.0753 निकल के आएगा। अब नंबर 2 पे हम मोलकता निकालेंगे, M बराबर निकालेंगे। ठीक है, M बराबर क्या निकल के आ जाएगा, M या इसे C से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सांद्रता को ही बताता है, ये निकालेंगे तो M बराबर होता है WV अपान MV इंटू WA, और ये किस में रखते हैं kg में रखते हैं। ठीक है, ये kg में रखते हैं तो M बराबर कितना निकल के आ जाएगा, WV कितना है 19.5 है, और ये कितना रखेंगे MV कितना रखेंगे, MV यहाँ पे इसका रखेंगे 78, और WA हमें पता है 1/2 है। इसको हल करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा C या M आ जाएगा निकल के 0.5 मोल पर kg निकल के आ जाएगा। इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38, ठीक है 19 दूनी 38.5 हो जाएगा, और 38 एक 39 हो जाएगा बटे 78, यानी कि 1/2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वियोजन की मात्रा देखेंगे। और वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, नंबर 3 पे वियोजन की मात्रा, या इसे आप दिखाते हैं अल्फा से। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये दिया हुआ है CH2FCOOH, और ये किस प्रकार से टूटेगा, CH2FCOOH, यहाँ हटा दें, COO प्लस
प्रारंभ में इसकी सांद्रता C है, यहाँ पे विक्रिया नहीं हुई है तो इसकी 0 है मात्रा, और साम्यावस्था पर जब विक्रिया हो जाती है, कंप्लीट मान के चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ इसके मोल बने होंगे। कितने बने होंगे तो हमें पता नहीं है भी कितने मोल इसके बने हैं। मान लेते हैं इसके अल्फा बने होंगे, ठीक है। तो यहाँ C माना था तो यहाँ C अल्फा हो जाएगा, इसके भी C अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। 1 में से यहाँ पे टोटल इसके 1 मोल है और कितने गए हैं, अल्फा गए हैं, ठीक है। 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे C अल्फा, यहाँ पे भी C अल्फा आ जाएगा। तो I बराबर C 1 माइनस अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा अपान C, यानी कि वियोजित होने के बाद की मात्रा को अवियोजित होने से पहले से भाग दे देते हैं, इसी प्रकार I निकालते हैं। इसके लिए वॉन टॉप फैक्टर हमने पढ़ा था, तो समझ में आएगा, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। I बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, C है, ठीक है। तो यहाँ पे ये C है माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा अपान ये क्या है, C है, ठीक है। तो यहाँ C हर जगह कॉमन है, यही तो है। तो I बराबर C कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा अपान C से C कैंसिल कर देते हैं, तो I बराबर अल्फा से अल्फा कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1 प्लस अल्फा आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा आ जाता है, और अल्फा बराबर हम निकालेंगे 1.0753 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, I का मान रख दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.0753। अब हम निकालेंगे नंबर 4 पे Ka, ठीक है। वियोजन स्थिरांक निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, Ka बराबर लिखेंगे C अल्फा प्लस C अल्फा अपान में C 1 माइनस अल्फा निकाल देंगे। इन दोनों को ऊपर, इसको नीचे रख के ये निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Ka बराबर ये C अल्फा स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपान C 1 माइनस अल्फा, ठीक है। C 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे Ka बराबर यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब Ka बराबर क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट, ठीक है। तो इसको एक बार पुनः देख लें, K कैसे निकालेंगे। K हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस समीकरण को देखेंगे तो इसको क्या करते हैं, दोनों को ऊपर रख लेते हैं और इसको नीचे रख देते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, ये गुणा का चिन्ह रहता है, तो गुणा का चिन्ह रहता है, तो ये C स्क्वायर अल्फा और C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रहता है, तो C यहाँ पे कट जाता है, तो C अल्फा स्क्वायर यहाँ पे बचता है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि स्क्वायर नहीं किया था, स्क्वायर यहाँ पे होगा, और C से C काट दिया तो यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर होगा, C माइनस अल्फा। अब हमने C का मतलब यम से है, ठीक है। तो मोलकता निकाली थी, और मोलकता कहाँ पे निकाली है, ये निकाली है, ये कितनी है, 0.5 है। और अल्फा भी निकाला है, अल्फा कितना निकल के आया था अभी, तो अल्फा आया था 0.0753, और इसका स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, और इसके बाद 1 माइनस 0.0753, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको हल करते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे, और ये आ जाएगा टोटल गुणा करके आप लोग देखेंगे 0.10⁻³ ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो आप लोग देखेंगे।